ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। सत्य सनातन धर्म यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आइए जानते हैं वट सावित्री वट पूर्णिमा की पूजा विधि। वट सावित्री का व्रत किस प्रकार से रखें, पूर्णमासी की पूजा विधि क्या है और कौन से नियमों का पालन करना है। वट सावित्री का व्रत साल में 2 बार रखा जाता है, ज्येष्ठ अमावस्या और ज्येष्ठ पूर्णमासी के दिन। यह व्रत बहुत बड़ा व्रत है। सुहागिन महिलाओं के लिए साल का सबसे बड़ा व्रत है। इस दिन सुहागिन महिलाएं माता सावित्री की पूजा करती हैं। पति की लंबी आयु के लिए, सुखी ग्रस्त जीवन के लिए, मंगल कामना के लिए यहाँ पर व्रत रखती हैं और माता से प्रार्थना करती हैं कि हे माता, हमारे ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बना रखें। इस दिन की गई पूजा का बहुत बड़ा लाभ मिलता है और मनोकामना पूरी हो जाती है। वट सावित्री की पूजा करने से गृहस्थ जीवन में खुशियाँ आती हैं, पति पत्नी के बीच चल रही अनबन दूर होती है और यह जो व्रत है ये प्रेम का प्रतीक है, विश्वास का प्रतीक है और साथ ही साथ श्रद्धा के साथ की गई पूजा का फल बहुत ज़्यादा मिलता है। वट सावित्री व्रत वाले दिन महिलाओं को कई बातों का ध्यान रखना चाहिए। यह व्रत बहुत पवित्र है, पवित्रता का ध्यान रखें। उसके साथ साथ में संयम जरूर बरतें। अपने ऊपर क्रोध ना करें, क्योंकि क्रोध में अपशब्द आपके मुख से निकल सकता है जिसकी वजह से हानि हो सकती है। ध्यान रखें महिलाएं, माता बहनें, आज के दिन जो भी शब्द आप बोलेंगी वो सत्य होगा, क्योंकि आज के दिन आपने व्रत रखा है तो आपके बराबर पवित्र कोई नहीं है। ध्यान रखें, जो भी शब्द बोल रहे हैं सोच समझ करके बोलें। किसी का अपमान ना करें। लड़ाई झगड़ा पति पत्नी के बीच में नहीं होना चाहिए। घर में बाल नाखून आदि नहीं काटें और साथ ही तामसिक भोजन नहीं बनना चाहिए। पूरे नियम के साथ में अगर यह व्रत रखा जाए तो इसका फल बहुत ज़्यादा होता है। जिस प्रकार से सावित्री को आशीर्वाद मिला था, जिस प्रकार से सावित्री को आशीर्वाद मिला था, उसी प्रकार से आपको आशीर्वाद प्राप्त होगा और आपकी मनोकामना पूरी होगी। सबसे पहले आपको एक चौकी ले लेनी है। चौकी पर लाल कपड़ा बिछाएं। पहले आप ये निर्णय कर लें कि आप मंदिर में जाके पूजा करोगे या घर पर पूजा करना है। तो अगर आप घर पर पूजा कर रहे हैं तो आप जैसे मैं बताऊं उसी विधि से पूजा करनी है। सबसे पहले आपको एक चौकी लेनी है, उस पर लाल कपड़ा या पीला कपड़ा बिछाना है। उस पर आपको सत्यवान सावित्री की, भगवान शिव और माता पार्वती की मूर्ति स्थापित करनी है। एक कलश भर करके रखें, ये लोटा में जल भर करके रखें और साथ ही साथ वहाँ पर कच्चे चने, मालपुआ, जो भीगे हुए चने होते हैं वो रखें, कच्चा सूत और एक गमले में बट वृक्ष की टहनी, या फिर आप बट वृक्ष के नीचे पूजा कर रहे हैं तो वहाँ चौकी लगाने की आवश्यकता नहीं है, वहाँ बट वृक्ष के नीचे ही पूजा करनी है। आप घर पे पूजन कर रहे हैं तब आपको चौकी लगानी है। वहाँ पर आप पूजा की सारी सामग्री रख देंगे, श्रृंगार का सामान रख देंगे। तो सबसे पहले आपको दूध से अभिषेक करना है, फिर जल से, और उसके बाद में रोली लगानी है, चंदन लगाना है, माला पहनानी है और उसके बाद में आप फल चढ़ाएंगे, पुष्प चढ़ाएंगे और मीठा चढ़ाएंगे। भीगे हुए चने चढ़ाने हैं, बट वृक्ष के नीचे दीपक जलाना है और आपको परिक्रमा देनी है। कच्चा सूत लेकर के लपेटना है। इस प्रकार से आपको पूजन करना है। हाथ जोड़ करके प्रार्थना करेंगे, मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वरी यद पूजितम मया देवम परपूर्णम परमेश्वरी। हे माता सावित्री, मैं मंत्र पूजा विधि कुछ नहीं जानती, जैसे श्रद्धाभाव से मैं पूजा कर रही हूँ, आप इस पूजा को जो स्वीकार करें। इस प्रकार से आपको पूजन करना है। संकल्प करें हाथ में जल लेकर के, हे माता सावित्री, भगवान शिव और यमदेव, आज मैं यह वट सावित्री का व्रत कर रही हूँ। मेरे पति की आयु लंबी हो, मेरा ये नाम है, मेरे पति का ये नाम है, मेरा ये गोत्र है और आज पूरी श्रद्धा के साथ में मैं व्रत रखूँगी। मेरी पूजा को आप स्वीकार करें। इस प्रकार से आपको संकल्प करना है, क्षमा याचना करनी है और कथा सुननी है। तो प्राचीन समय की बात है, राजा अश्वपति थे जिनकी कन्या थी सावित्री। राजा अश्वपति ने पहले सावित्री माता की तपस्या की। सावित्री माता ने कन्या का वरदान दिया और राजा अश्वपति ने उस कन्या का नाम सावित्री रखा। सावित्री धीरे धीरे बड़ी हो गई। सावित्री बचपन से ही विलक्षण थी, तेजवान थी, गुणवान थी। तो राजा को चिंता होने लगी। राजा ने सोचा कि मेरी पुत्री के जैसा ही वर मुझे ढूंढना चाहिए,
पूरे आर्यवर्त में उन्होंने खोजा लेकिन कोई वर मिला ही नहीं। आखिर में उन्होंने सावित्री से कहा कि बेटी अपने लिए स्वयं वर ढूंढो, क्योंकि मैंने तो वर ढूंढ लिया है, मुझे तो वर मिला नहीं है। सावित्री वर की तलाश में जाती है लेकिन उसे कोई भी व्यक्ति ऐसा, कोई भी राजकुमार ऐसा नहीं मिला जो उसके लायक हो पूरे आर्यवर्त में। तब वो परेशान होकर के हार कर लौट रही थी। रास्ते में एक जंगल में होकर के आ रही थी। उस जंगल में सत्यवान लकड़ियाँ काट रहा था, क्योंकि उनके पिता का राज्य चला गया था और वह जंगल में ही रहते थे। सावित्री की नज़र सत्यवान पर पड़ती है और वह उसे ना अपना पति मान लेती हैं, मनी मन अपना पति चुन लेती हैं। तब सावित्री अपने पिता के पास आती है और कहती है कि पिताजी, मैंने अपने लिए वर चुन लिया है। यह सुनकर के अश्वपति राजा बड़े प्रसन्न हुए और जब सावित्री से पूछा गया कि वह कौन है तो उन्होंने कहा कि घुमतसेन के पुत्र सत्यवान को मैंने पति मान लिया है, लेकिन फिलहाल में उनका राज्य चला गया है, वह राजा हैं, अब वो जंगल में रह रहे हैं। यह सुनकर के देवऋषि नारद जी वहीं पर बैठे हुए थे देवयोग से उस दिन। देवऋषि नारद ने कहा कि राजन, तुम्हारी पुत्री ने जो वर चुना है वो वास्तव में ही महान है, विलक्षण है, गुणों की खान है, लेकिन उसमें एक ही दोष है कि वह अल्पायु है। एक साल के बाद उसकी मृत्यु हो जाएगी। यह सुनकर के राजा अश्वपति बड़ा चिंतित हुआ। राजा ने अपनी कन्या से कहा कि पुत्री, तुम कोई और वर चुन लो, क्योंकि जो 1 साल के बाद मर जाएगा उससे क्या सुख मिलेगा। सावित्री बोली कि पिताजी, मैंने जो वर चुन लिया है अब तो उसी से शादी करूंगी, जो होगा देखा जाएगा। देवऋषि नारद से उन्होंने मृत्यु की तारीख पूछ ली थी, किस दिन उनकी सत्यवान की मृत्यु होगी। तो 1 साल पहले शादी से ही सावित्री ने व्रत रखने प्रारंभ कर दिए थे, अनेक प्रकार के व्रत रखे। उसके अलावा जब उनकी मृत्यु का टाइम आया तो उससे 3 दिन पहले उन्होंने व्रत रखना प्रारंभ कर दिया, निर्जल। और जिस दिन उनकी मृत्यु का टाइम था तो सावित्री सत्यवान के साथ गई। सत्यवान लकड़ियाँ काट रहा था, अचानक सिर में दर्द होने लगा। वह नीचे आया और सावित्री की गोद में सर रख के सो गया। तभी यमदेव आए और उसके प्राण खींच लिए। सावित्री यह सारी चीज़ें देख रही थी, घटना पूरा देख रही थी। सावित्री ने अपने योग बल से अपने आत्मा को शरीर से निकाला और यमदेव के पीछे पीछे चलने लगी। यमदेव भैंसे पर सवार होकर के सत्यवान के प्राणों को लेकर के जा रहे थे। तभी उनकी नज़र सावित्री पर पड़ी और बोले कि बेटी, अभी तुम्हारी आयु पूर्ण नहीं हुई, तुम वापस लौट जाओ। उन्होंने कहा कि प्रभु, जहाँ पर पति वहीं पर पत्नी रहती है, आप मेरे पति को लेकर जा रहे हो तो मैं कहाँ रहूँगी। तो यमदेव ने कहा कि तुम मुझसे 3 वरदान मांग लो। सावित्री ने 3 वरदान मांगे। पहले वरदान में सास ससुर की आंखें ठीक और उनका खोया हुआ राज्य मिल जाए। दूसरे वरदान में प्रजा सुखी रहे और अपने पिता के लिए 100 पुत्रों का वरदान मांगा। और तीसरे वरदान में उसने सत्यवान के द्वारा अपने 100 पुत्रों का वरदान मांगा। तो यमदेव बड़े प्रसन्न हुए और बोले कि बेटी, तेरे तेज, तप और पतिव्रत धर्म से मैं प्रसन्न हुआ। जो तूने मांगा है वो तुझे मिलेगा। और आज मैं वरदान देता हूँ, जो भी सच्चे मन से आज व्रत रखेंगी महिलाएं, उन्हें अखंड सौभाग्य प्राप्ति का वरदान प्राप्त होगा, उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। तो आज के दिन जो व्रत रखते हैं उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। सच्चे मन से की गई पूजा का अनंत गुना फल प्राप्त होता है।